चाहते हैं कि धीरेन्द्र पे आप ही कार्रवाई कर दो, क्योंकि हमारी कार्रवाई ठीक नहीं रहेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस मंच से कहा कि अगर हमारे पास उनका नंबर होता तो हम फोन पे ही तो ठटरी बार देते। एफआईआर हर हाल में चाहिए। और या पुलिस ने किसी कारण से एफआईआर नहीं की, कोर्ट सिर्फ इसके लिए नहीं जाएंगे कि उन पे एफआईआर हो, वो तो होगी। बाबा साहब का संविधान है, किसी के बाप का नहीं है। कार्रवाई नहीं करोगे तो क्षमा करना, हम इसके लिए भी जाएंगे कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हो। कोर्ट कार्रवाई करेगा तो फिर चूंकि आप लोग ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपको भी हम कोर्ट में घसीटेंगे। जो दतिया में बागेश्वर महाराज पर एफआईआर की मांग को लेकर डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव की अगुवाई में निकाली गई रैली आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर दामोदर यादव के साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश यादव, चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति एवं गुर्जर महासभा से रामप्रीत सिंह गुर्जर, प्रदीप सिंह गुर्जर, एएसपी के नेता अनिल सिंह गुर्जर सहित कई पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर एक बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली निकाली गई है आज़ाद समाज पार्टी की, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र राम विद्रोही सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। केशव सिंह बघेल डीपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष। आप तस्वीरों में देख रहे हैं दतिया की सड़कों पर जमकर हुआ आंदोलन। और जहां तक बात की जा रही है बागेश्वर महाराज पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं ये लोग, और आप ये एफआईआर की मांग को लेकर ये दतिया में एसपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर धरने पर बैठे। क्या कुछ हुआ है इस दौरान, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। नहीं एफआईआर कराने आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, पहली चीज। दूसरी, धीरेन्द्र शास्त्री ने उस मंच से कहा कि अगर हमारे पास उनका नंबर होता तो हम फोन पे ही तो ठटरी बार देते। और ठटरी मारने का मतलब आप बेहतर जानते हो, आप लोग बुंदेलखंड में ही पोस्टेड हो जहाँ के भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठटरी मारने का मतलब है ना तो किसी संत की ऐसी भाषा हो सकती है, ना किसी सब आदमी की ऐसी भाषा हो सकती है। हमने यात्रा रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, और धीरेन्द्र क्या कर रहे हैं, ठटरी मार देंगे, तो मतलब हमें मार के जलाना चाहते हैं। दूसरी लाइन क्या बोली, देखो बेटा हमें छेड़ा तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों ही भाषाएं धमकी देने की श्रेणी में और जान से मारने की धमकी देने की श्रेणी में आती हैं। इसलिए हम लोग आए हैं एफआईआर कराने, सभी संविधानवादी। मैं यहीं का रहने वाला हूं, यही मेरा जिला है। मैं चाहता तो भोपाल में करता, दिल्ली में करता, लेकिन क्यों करूं, जहां मेरा जिला है वहीं मुझे एफआईआर कराना चाहिए। इसलिए हम सब साथी आए हैं, सब साथी आए हैं, गुर्जर महासभा के भी सब साथी आए हैं। सबकी आपसे विनती, अपील, आग्रह एक ही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र पे आप ही कार्रवाई कर दो, क्योंकि हमारी कार्रवाई ठीक नहीं रहेगी, गैर संवैधानिक हो जाएगी, और गैर संवैधानिक काम हम लोग नहीं करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि आप एफआईआर करो। क्यों भाई साथियों, सहमत हो? सहमत हो, एफआईआर होना चाहिए? ठीक है। वीडियो आपके, ये पेन ड्राइव भी हम आपको दे रहे हैं, खूब आराम से देखिए, लेकिन हमें एफआईआर हर हाल में चाहिए। और एक मिनट, अगर दतिया पुलिस ने किसी कारण से एफआईआर नहीं की, हम आज आपको दे ही रहे हैं, आप बता दो कि कब तक आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। या तो हम तो चाहते हैं आप अभी एफआईआर कर दो। क्यों भाई विधायक जी, क्योंकि अब तो डली फिर रही है, लेकिन अगर आपका कोई टेक्निकल विषय है तो आप एफआईआर का इसको जांच करने के बाद करना हो तो हमें बता दो कि कब करोगे। अदरवाइज हम कोर्ट सिर्फ इसके लिए नहीं जाएंगे कि उन पे एफआईआर हो, वो तो होगी। बाबा साहब का संविधान है, किसी के बाप का नहीं है। इधर को आ जाओ, तो वो तो एफआईआर तो होगी, लेकिन फिर अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करोगे तो क्षमा करना, हम इसके लिए भी जाएंगे कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हो। कोर्ट कार्रवाई करेगा तो फिर चूंकि आप लोग ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपको भी हम कोर्ट में घसीटेंगे, जो हम नहीं चाहते। तो हमारा आपसे आग्रह है, हमारा आवेदन पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, मानवता की सोच के साथ, सारे दबावों को छोड़ के स्वीकार करते हुए हम लोगों को
जो राहत चाहिए, जो न्याय चाहिए पुलिस से, वो देने का काम करें। ठीक है विधायक जी, यही विषय है। सैकड़ों गाड़ियां होने के बावजूद भी एक आपका पुलिस का जवान मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दो बड़ी आपत्ति। तीसरी, जहां पे हम लोग सभा कर रहे थे वहां भी एक आध दो पुलिस वाले कोई दिख रहे थे। आपको मालूम है कि वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आके जरा सा भी छींटा मार के चला जाता तो फिर क्या स्थिति होती। आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, वेरी रॉन्ग। अगर आप कर रहे हैं तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ध्यान रखिए, बता दीजिएगा अपने एसपी को। पहली, वो यात्रा चूंकि हिंदू राष्ट्र के लिए है इसलिए गैर संवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है, हमारे देश का जो संविधान का प्रियम्बल है उसी में लिखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो एक धर्म की मांग को लेके एक धार्मिक यात्रा के माध्यम से निकालना ये शुद्ध रूप से गैर कानूनी है। दूसरा, जो भी वो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाला भाषण दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले दिया, आप सबने देखा होगा, तो वो भी हमें आपत्ति है। खैर ये तो विषय हो गए कलेक्टर के, जो कलेक्टर साहब को भी आना चाहिए था। ये सब क्यों 25-50 हजार लोग नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा ना इन लोगों, नहीं समझ में आ रहा ना कलेक्टर है ना एसपी है, क्या समझ क्या रहे हैं? बेवकूफ समझ रखा है क्या इन लोगों ने? ये कौन सा तरीका? कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कल जा रहे हैं। तो चूंकि ये डायरेक्ट पुलिस के विषय नहीं है, लेकिन जो पुलिस से शिकायतें थी वो हमने आपको दर्ज करा दी। एडिशनल साहब, अपेक्षा करता हूं कि आप इसको गंभीरता से लेंगे।